और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीज़ फायर करा, लेकिन सीज़ फायर का मतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर की पहली वानगी है। और इसके बाद अगर पाकिस्तान ने कभी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिस दिन भी कोई आतंकवादी घटना होगी तो उसको हम युद्ध माना जाएगा। आज देश के जाबाजों के सम्मान में जो तिरंगा यात्रा ऐतिहासिक निकाली है, निश्चित तौर में बहुत अद्भुत तिरंगा यात्रा निकली है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की सेना के शौर्य और पराक्रम का सूचक है। ये हमारा विजय जुलूस है। तिरंगा यात्रा क्या ये विजय यात्रा है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में महिला जब 7 फेरे लेती है तो तीसरे चौथे फेरे में आगे होकर कहती है जब भी विपत्ति आएगी तो मैं आगे बढ़कर झेलूंगी। और वो हमारे देश की हर बहन हर बेटी सेना में जाकर इस बात को प्रमाणित भी कर रही है कि हमारे यहाँ पर न धर्मवाद है न जातिवाद है, सिर्फ राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद को लेकर आज जो तिरंगा यात्रा फौजियों के सम्मान में हमने निकाली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर टोंक में जोश से लबरेज तिरंगा यात्रा निकली। भारतीय सेना के अद्भुत शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के सम्मान में टोंक में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। भूतेश्वर महादेव मंदिर से घंटाघर तक निकली इस यात्रा में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और हजारों नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हर हाथ में लहराता तिरंगा, भारत माता की जयकारें और देशभक्ति के गीतों ने पूरे शहर को देशप्रेम के रंग में रंग दिया। यह यात्रा भारतीय सेना के पराक्रम का सम्मान थी और आतंकवाद के खिलाफ जनएकता का प्रतीक बनी। टोंक से पीयूष गौतम, ब्यूरो रिपोर्ट, स्वर्ण खबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख की पहलगाम वाली घटना के बाद जिस तरह का आक्रोश देश के अंदर था, उन सारी घटनाओं के ऊपर 7 तारीख को जिस तरह का देश के सैनिकों ने, जाबाजों ने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त कर सैकड़ों आतंकवादी को मारकर, और जो भारत के जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर जाकर पाकिस्तान को जिस तरीके से खदेड़ा है, जिस तरह के घुटनों पर लाया, जिस तरीके से उसने पूरी दुनिया में जाकर घुटने टेक कर कहा कि भारत से बचाओ। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीज़ फायर करा, लेकिन सीज़ फायर का मतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर की पहली वानगी है। और इसके बाद अगर पाकिस्तान ने कभी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिस दिन भी कोई आतंकवादी घटना होगी तो उसको हम युद्ध माना जाएगा। आज देश के टोंक जिले के युवा कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रभक्तों ने आज सिंदूर की जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके जाबाजों के सम्मान में जो तिरंगा यात्रा ऐतिहासिक निकाली है, निश्चित टोंक में बहुत अद्भुत तिरंगा यात्रा निकली है। और जिस तरह का जोश टोंक के कार्यकर्ताओं में था, बहुत अद्भुत था। निश्चित आज कह सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करता है, हमें उस पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की सेना के शौर्य और पराक्रम का सूचक है। ये हमारा विजय जुलूस है। तिरंगा यात्रा क्या ये विजय यात्रा है। और आपने देखा सेना के साथ महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर अपने शीश का बलिदान करने में वो पीछे नहीं हटी। व्योमिका सिंह और वो कुरैशी मैडम इस बात की उदाहरण है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में महिला जब 7 फेरे लेती है तो तीसरे चौथे फेरे में आगे होकर कहती है जब भी विपत्ति आएगी तो मैं आगे बढ़कर झेलूंगी। और वो हमारे देश की हर बहन हर बेटी सेना में जाकर इस बात को प्रमाणित भी कर रही है। और आज हमारे लिए एक बहुत गौरव का दिन है। सभी लोग बहुत जोश के साथ, अंदर जितनी महिलाओं की असंख्य हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं, वो बढ़ चढ़ कर जोश के साथ इस तिरंगा यात्रा के द्वारा अपने देश की सेना को सम्मान देना चाहती है और गौरव महसूस करना चाहती है। तिरंगा यात्रा को लेकर मैं एक बार तो हमारी जो तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल हुए हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इतनी भीषण गर्मी के अंदर भी 43 डिग्री टेम्परेचर में भी माता बहनें और युवा साथी और बुजुर्ग और कर्मचारी अधिकारी, मतलब सर्व समाज के लोग आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जो पधारे, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो ये देश के प्रति, देश के फौजियों के प्रति जज्बा आज जो देखने को मिला है आम जन के अंदर, तो इससे लगता है कि हमारे यहाँ पर न धर्मवाद है न जातिवाद है, सिर्फ राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद को लेकर आज जो तिरंगा यात्रा फौजियों के सम्मान में हमने निकाली वो सक्सेस रही है। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ कार्यक्रम में लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों की संख्या कार्यक्रम में रही है और हम सक्सेस रही है हमारी आज की ये